गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश क्लास 5th का चैप्टर 3 अ कंट्री चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो है स्टोरी ये नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के, उनके ऊपर ये रिलेटेड है, बेस्ड है उनके ऊपर ये स्टोरी। नेल्सन मंडेला फॉट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ apartheid in South Africa. After a long struggle, the original inhabitants won the right to rule themselves. Nelson Mandela became the first African president of the nation. Read this extract from his biography. तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में है स्टोरी कि वहाँ पर जो पहले लोग थे वो क्या किया करते थे, उनको उनकी कास्ट के हिसाब से या उनके कलर के हिसाब से उनको मतलब बांट दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल की, तो उसके बाद जो थे वो पहले जो अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे वो बन गए थे। ठीक है, माई मदर presided over 3 huts at Kuno. As I remember, these were always filled with the babies and children of my relatives. In fact, I hardly recall my movement as a child when I was alone. In African culture, the sons and daughters of one's aunts and uncles are brothers and sisters, not cousins. We have no half brothers or half sisters or aunts or uncles. My mother's sister is my mother, my uncle's son is my brother, my brother's child is my son. तो उनका कहना ये है कि मेरी मदर जो थी वो क्यूनो में जब वो रहा करते थे वहाँ पर वो 3 हट्स को मैनेज किया करती थी। और वो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि हमारा जो घर है वो हमेशा ही बच्चों के साथ मतलब भरा रहता था। और बच्चे जो थे वो किनके थे, वो उनके रिलेटिव्स के भी हुआ करते थे। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी याद है कि मैंने अपना बचपन जो है वो अकेले में नहीं बिताया है। अफ्रीकन कल्चर में ऐसा होता है कि जो सन्स एंड डॉटर्स होते हैं, चाहे वो अंकल के हैं चाहे वो आंट के हैं, वो उनके ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, ना कि उनके कज़न्स होते हैं। और जो उनकी जैसे मदर की सिस्टर है उसको हम आंटी नहीं बोल सकते, उनको भी हम मदर ही एज अ मदर ही उनको ट्रीट करते हैं। Of my mother's 3 huts, one was used for cooking, one for sleeping and one for storage. और मुझे याद है कि मेरे मदर की 3 हट्स हुआ करती थी, एक में वो कुकिंग एक को यूज़ करती थी वो कुकिंग के लिए, दूसरे को यूज़ करती थी वो स्लीपिंग के लिए और तीसरे को स्टोरेज के लिए, मतलब हम वहाँ पर अपना जो सामान है वो रखा करते थे। In the hut in which we slept, there was no furniture in the proper sense. We slept on the mats and on a ground. I did not discover pillows until much later. My mother cooked food in a 3-legged iron pot over an open fire in the center of the hut or outside. Everything we ate, we grew and made ourselves. अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पर मुझे याद है कि जहाँ पर हम सोया करते थे वहाँ पर कोई प्रॉपरली फर्नीचर नहीं हुआ करता था। हम मैट्स पर सोया करते थे और हम नीचे सोया करते थे, नीचे मैट्स बिछाकर वहाँ पर सोया करते थे, और हमारे पास कोई प्रॉपर पिल्लोज़ भी नहीं हुआ करते थे। और जो मेरी मदर थी वो खाना बनाती थी 3-legged आयरन पॉट पर, और वो या तो ओपन में बनाती थी या फिर वो उस हट में बनाया करती थी। और हम जो भी खाया करते थे वो हम खुद ही उगाते थे और खुद ही अपने लिए बनाकर उसको खा लिया करते थे।